इस कैमरे के सामने बैठकर तमाम इंटरव्यू मैंने आप तक पहुंचाए हैं। कई बार राजनीतिक व्यक्तित्व होते हैं, प्रशासनिक शख्सियत मिलती है, इससे इतर भी कई लोगों से मैं मिला हूं, मगर आज इस एक गर्व की अनुभूति मुझे हो रही है। यकीनन उसका एहसास बड़ा ही सुखद है और बड़ा ही अलग है, क्योंकि आज मैं जहाँ बैठा हूँ ना, और जिनसे मैं रूबरू करवाने वाला हूँ, यकीनन वो एक ऐसा नाम होता है जो इन दिनों सिर्फ राजसमंद या राजस्थान ही नहीं, राष्ट्रीय गलियारों में हमने वो नाम सुना है। और कुछ समय पूर्व जो हमने कुछ वीडियो आपको दिखाए भी थे जिसमें कि लोग अपने ओलंपियंस को बधाई दे रहे थे, उसमें एक नाम रह कर आ रहा था कि बेस्ट ऑफ लक भावना। तो जिन्होंने ऊंचा किया है राजसमंद का ललाट, जिनके कारण हुआ है हमारा नाम विराट, वही आज हमारे साथ है। स्वागतम भावना जाट। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस पर। और एक सीधे सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा कि काबरा के गलियारों से टोक्यो के ट्रैक तक का ये एहसास कैसा रहा? सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं वहाँ पहुँची हूँ। और काबरा गांव की तरफ से जब मैंने शुरुआत करी थी तब बहुत ज़्यादा मुसीबत थी, क्योंकि गांव में इतना स्पोर्ट्स का कैरियर नहीं था। तो स्कूल के जो पीटीआई थे उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसे ऐसे वॉकिंग होती है, तो उनकी वजह से फिर मेरे को आगे से आगे मेडल मिलते रहे और मैं मेहनत करती रही तो वहाँ तक पहुँची हूँ। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरा भैया का रहा है, जिन्होंने मेरे लिए पढ़ाई छोड़ दिया था, और पापा मम्मी का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा कि कभी मेरे को रोका नहीं उन लोगों ने। तो मैं उनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज जिस लेवल पे मैं पहुँची हूँ तो मैं उन्हीं को वजह से पहुँची हूँ आज। तो जैसा कि हर एक सफलता के पीछे एक कहानी होती है, कहानी के कुछ एक अंश हमको देखने को मिले जहाँ बताया जा रहा है कि मेरे भाई ने मेरे लिए नौकरी छोड़ दी, मेरे पिताजी इस प्रकार से मेहनत करते रहे। अभी जब हम यहाँ पर भी आए तो इनकी मम्मी जी सब्जी काट रही थी, तो मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा अब ये हाथ बटाती कि नहीं बटाती, कि नहीं ये तो अब आप आए इसलिए बात हो रही है, बाकी अभी सुबह झाड़ू निकाला, इन्होंने निकाला, झाड़ू की तरह निकाला है। तो मतलब अभी तक भी हम लोग अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये शुरुआत कैसे हुई, मतलब ऐसा कैसे क्योंकि अपन राजस्थान के जो परिवेश है उसमें हमको कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इन खेल से तो जुड़ सकते हैं, ये पैदल चाल कहाँ से आ गई? ये जब हीरालाल सर जो थे वो टीम लेके जा रहे थे, तो सारे टीम एथलेटिक्स की टीम जा रही थी, तो उसमें सारे इवेंट होते 100, 200, 400, 800, 1500, तो वो सारे फुल हो गए थे। सब बच्चे मतलब 2-2 थे, तो और कोई इवेंट खाली नहीं था। तो उन्होंने बताया कि एक वॉकिंग ही है जिसमें आप खेल सकते हो अगर खेलना चाहते हो। तो मैंने करके दिखाया कि वॉकिंग कैसा होता है, तो उनको बोला कि हाँ ऐसे ही होता है। तो मैं उसी दिन से फिर शुरुआत कर दी। वॉकिंग की आपने बात की, तो जिस दिन आपने शुरुआत की एक टूर्नामेंट में आना या शुरुआत करके भी सोचा था कि वहाँ से एक दिन ओलंपिक खेलूंगी मैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा था। तब तो ऐसे ही इंटरेस्ट था कि भाई घर के थोड़ा काम काज करने में थोड़ा वो होगा, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे या खेलने जाएंगे, थोड़ा एंजॉय होगा। ऐसा नहीं सोचा कि इस गेम से मैं आज ओलंपिक पहुंच जाऊंगी। चलिए, तब ओलंपिक पहुंच गई तो हम चाहते हैं ओलंपिक की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो अपन ये करना चाहेंगे कि क्योंकि आप जब ओलंपिक में गए तो आप, हालांकि आप जापान थे उस वक्त, टोक्यो में थे, मगर यहाँ राजसमंद का वातावरण भी कोई बिल्कुल इस बार अलग रंग में था, क्योंकि अब पहली बार हमारे यहाँ से कोई ऐसा एक नाम वहाँ चमक रहा था। तो यहाँ हम जब लोगों से बात कर रहे थे तब भी आपके लिए बधाइयाँ आ रही थी। जब सोशल मीडिया को हम टटोलते थे तब भी वहाँ भावना जाट का नाम दिखाई देता था। कार्यक्रम के दिन कलेक्टर साहब, आपके प्रधान साहब, वो लोग आपका कार्यक्रम लाइव देख रहे थे। तो ये सब जब अपने लोगों से इतना प्रेम मिलता है तो फिर कैसा महसूस होता है? मतलब मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवित महसूस कर रही थी कि इतने लोग मेरी चर्चा कर रहे हैं और इतना लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ अच्छा करना, बधाइयाँ दे रहे थे। तो मतलब मैं अपने आप में वो हो रही थी कि सारे लोग मुझे टीवी पे देखेंगे तो मुझे अच्छा करना है, पर कुछ कारणवश मैं अच्छा नहीं कर पाई वहाँ। और मैंने मेरी तरफ से फिर भी बेस्ट किया, मैं रेस पूरी किया, और मेरा पहला था, थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं था मुझे, तो मैं इतना अच्छा नहीं कर पाई। पर मतलब मन में ये था कि सब लोग देख रहे हैं तो मुझे अच्छा करना है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। पहली बात तो आपको ये बता दें कि हाँ, हालांकि हम एक मेडल के साथ नहीं लौटे, मगर आप ये मत कहिए कि हमने अच्छा नहीं किया। आपने, मतलब मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जिस दिन आपका इवेंट था उससे पहले राजसमंद का अच्छा वातावरण था, फिर इवेंट के बाद जब रिजल्ट्स आए तब मैं जब कुछ लोगों से रिएक्शन ले रहा था ना, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कौन सा नंबर आया कि 3200? तो उनका था कितने लोग थे? 60। अरे तब तो मज़ा आ गया। मतलब आपकी जो ताकत है ना, उस ताकत में कोई कमी नहीं है। लोग अभी भी आपको उतना ही स्नेह करते हैं और हमें ये पूरा विश्वास है कि ये टोक्यो से सफ़र जो पेरिस तक जाएगा ना, उसमें एक पदक अवश्य आएगा। हालांकि आप वहाँ थे, एक मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस दिन पदक मिलता था, चाहे कांस्य से मिल रहा है, सिल्वर मिल रहा है, सिल्वर से शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर तो माहौल बहुत अच्छा रहता था। उस दिन सोशल मीडिया और बधाइयों का एक दौर चलता था। वहाँ पर माहौल कैसा रहता था जब भारत की टीम में कोई पदक जीतती थी?
वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा माहौल था और अगर भारत की टीम कौन सा मेडल लग रहा था तो हम सब लोग पार्टी कर रहे थे, पूरा भारत टीम के। मतलब एक भारत टीम का जो भी मेडल आ रहा था, या हॉकी टीम में जैसे फोर्थ हो गए तो हम सब लोग निराश हो गए थे। मतलब एक टीम थी पूरी, अगर खुशी हो रही तो हम सब लोग खुश हो रहे थे और अगर दुख है तो हम सब लोग दुख बांट रहे थे। पार्टी का जिक्र किया आपने कि चलो वहाँ एक वातावरण बड़ा ही पार्टी वाला हो जाता था, तो वहाँ जापान का खाना सूट हुआ या नहीं हुआ वहाँ उसको मतलब वहाँ का वातावरण वो कैसा रहा? खाना ठीक था, उनकी तरफ से उन्होंने बेस्ट दिया, पर हम वेजिटेबल है तो थोड़ा मुसीबत हुई थी हमको, पर इतना भी नहीं था। चलो हमने थोड़ा जैसे तैसे करके खा लिया था। और खाना तो वैसे बहुत मतलब सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा था। हमारा मतलब अलग जगह था तो हमारा थोड़ा डिफरेंट था, और जहाँ टोक्यो में सब लोग थे वहाँ पे थोड़ा अलग था मतलब। कुछ दिन पहले जब ये ओलंपिक ख़त्म हो गए थे, सारे परिणाम भी आ गए थे, नीरज चोपड़ा हमारे आखिरी लम्हों में हमारे लिए एक उपलब्धि लेकर आए, बड़ी गौरव का विषय हुआ। उनके साथ एक फ़ोटो देखा था, तो कुछ टिप्स मिले क्या वहाँ से पदक कैसे लाना है? हाँ, मतलब हमने पूछा कि आपने कैसे क्या कर दिया, पहला ओलंपिक था ये वो, तो उन्होंने बताया कोई नहीं, अभी आपका पहला है, एक्सपीरियंस अभी मिल रहा है आपको, और कभी निराशा नहीं होनी चाहिए मन में कि हम नहीं ला सकते हैं, अभी तो शुरुआत है। और उनको थोड़ा मतलब डर कम लगता है, उनका थोड़ा अलग माइंड है, और हम लोग थोड़ा शायद माइंड से कमज़ोर थे इसीलिए अच्छा नहीं कर पाए। पर हमारा भी मतलब ऐसा था कि वर्ल्ड लेवल के जो बेस्ट एथलीट है वो हमारे साथ खड़े थे, तो हमको अलग ही महसूस हो रहा था कि हम एक वहाँ गांव से उठकर एक वर्ल्ड लेवल एथलेटिक्स के पास खड़े हैं। तो मतलब अलग महसूस हो रहा था कि इतने जिनके हम सपने देखते थे, जिनको मैं पसंद करती थी, मैं देखती थी ल्यू होंग का जिसका रिकॉर्ड था ओलंपिक का, वो उस दिन हमारे साथ में खड़े थे, तो मतलब अलग ही लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं। एक अनुभव इसी कड़ी में और आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे भारत ने सिल्वर से शुरुआत की, फिर थोड़ा एक गैप आ गया, फिर वापस ब्राउन्ज आए, और ये एक चला सिलसिला पूरा कि हाँ भाई फिर कुश्ती में एक सिल्वर भी आया, मगर एक गोल्ड आखिर तक अटक रहा था। एक भारत को भी पूरे वो खटक रहा था कि इतना बड़ा देश है, अभी तक ये गोल्ड नहीं आया, और जब आखिरी अब तो ओलंपिक ख़त्म होने वाला है और वहाँ से खबर आती है कि ये गोल्ड जीत गया है, तो फिर वहाँ का वातावरण क्या था? वहाँ पे उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग, और जिस दिन हम लोग इवेंट देख रहे थे, हम लोग को वहाँ जाने का परमिशन नहीं मिला था, पर हम सब लोग टीवी में देख रहे थे। मतलब जितने भी हर टीम थी वो सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे कि हम सारे पूरे रूम को इधर उधर उथल पुथल कर रहे थे। मतलब एथलेटिक्स में गोल्ड आया पहली बार इतने सालों में। और जब शुरुआत में जब मीराबाई चानू का मेडल आया था, तब हम लोग इतने मतलब शुरुआत में मेडल आए तो हम लोग भी मेडल का सोचने लग गए थे कि इंडिया की शुरुआत हो गई तो हम भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। एक सवाल अब, क्योंकि वापस हम अब जापान से अगला आपका पेरिस ओलंपिक होने वाला है, उसके बीच में भी तमाम आपकी एक लंबी यात्रा रहेगी खेलों से जुड़ी हुई, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे राजसमंद के एक छोटे से गांव काबरा की भावना जाट के आगे के लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य आगे वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रहा है अगले साल में, और कॉमनवेल्थ सब कुछ है, तो अगला फरवरी जो कंपटीशन होगा उसके लिए मुझे क्वालिफाई करना होगा वर्ल्ड चैम्पियनशिप का सबका। और फिर अगर मैं ये सब खेलने के बाद मैं शायद 1 साल 2 साल सारा कंपटीशन नहीं खेलूँगी, क्योंकि मैं पेरिस की तैयारी करूँगी, तो देखते हैं फिर अगर भगवान ने फिट रखा तो अच्छे से तैयारी करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे, सवाल तो नहीं कहूँगा, मैं चाहूँगा क्योंकि राजसमंद खेलों के लिए एक बड़ा नाम पहले हुआ करता था, अभी बीच में कहीं उसने अपनी पहचान खो दी है, अब आपके रूप में फिर से एक प्रेरणा मिली है कि हाँ हम वापस खेलों से जुड़ सकते हैं। राजसमंद के लोगों के लिए या स्पोर्ट्स मैन के लिए सबसे ज़्यादा जो इन स्कूलों में अभी बच्चियाँ पढ़ रही है, उनके लिए कुछ आपका संदेश ऐसा कुछ? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि 1 या 2 साल में कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, अगर आप पढ़ाई में करते हो, तो मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए हमारा, क्योंकि शुरुआत में तो बहुत कुछ मुसीबतें भी आती है, कठिनाइयाँ भी आती है, तो सबका सामना करना चाहिए, और लगभग 4-5 साल तो हर रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है, तो कंटिन्यू मेहनत करते रहना चाहिए, और उसका लक्ष्य का इंतज़ार करो और मेहनत करो। और स्पोर्ट्स में ज़्यादातर कैरियर अब बनेगा, क्योंकि अगर एक नाम आ गया है तो अब ज़्यादातर आएंगे। तो ख़ास तौर से मेरे गांव में तो सारी लड़कियां जाने ही लग गई है, और मैं चाहती हूं कि स्पोर्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा आए, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है, और जॉब भी बहुत जल्दी मिलेगी, और सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसा कि आपने देखा, मतलब एक बड़े सटीक जवाब जो हम चाहते हैं जहाँ से, क्योंकि प्रेरणा है जब इस प्रकार से नेतृत्व करती है ना, तो परिणाम अच्छे आते हैं। परिणाम आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि हमारे गाँव की बच्चियाँ तो अब इन खेलों से जुड़ने लगी है, मगर ये जो सफलता है ना, ये एक बड़ी संघर्षों की दास्तान है, और संघर्षों के किरदार बहुत होते हैं। इनका परिवार जो इन्होंने बताया कि किस प्रकार से इनसे जुटा हुआ था, हम चाहते हैं कि उन लोगों से भी थोड़ी सी बात करें, उनसे भी एक चर्चा करें, तो मिलते हैं कि परिवार का वातावरण क्या है और परिवार का संघर्ष क्या रहा। तो सबसे पहले तो मैं भावना जाट के पिताजी से जुड़ना चाहूँगा।
ओलंपिक से पहले जो एक संघर्ष रहा, एक लंबी क्या कहते हैं यात्रा रही, ओलंपिक के बाद अब जो वापस आए हैं और आगे की तैयारी चल रही है, तो ऐसा लगता है कि अब चलो मेरी मेहनत कुछ तो रंग लाई है, ये जो कुछ तकलीफ़ें उठाई या काफ़ी तकलीफ़ें उठाई वो थोड़ा अब मेरे को साकार होती नज़र आ रही है। ऐसा है श्रीमान, शुरू में परिस्थितियाँ तो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरी औरत ने और मैंने तथा भावना के मामा ने भावना का बहुत हौसला बढ़ाते रहे, इसको किसी बात से अटकाया नहीं। ऐसे में ये ओलंपिक क्वालिफाई कर पाई थी, उससे हम बहुत खुश हुए। हमें ये गर्व हुआ कि हमारे एक छोटे से गांव की बच्ची भावना अब इंडिया की खिलाड़ी बन चुकी है। ये भावना इंडिया की बेटी है, इस बात से हमको बहुत गर्व हुआ। उसके बाद में जब ये ओलंपिक में जापान में टोक्यो में ओलंपिक में भाग लिया तो हमें ये महसूस हो रहा था कि देखें भावना पहली बार ओलंपिक में जा रही है, इसका कैसे क्या होगा वो कुदरत ही जाने। लेकिन हमें तो ये उमंग थी कि कुछ कर पाएगी, लेकिन उसमें पहली बार जाने से उसका अनुभव कम मिला था और नंबर नहीं लगा पाई। फिर भी हम तो ये सोचते हैं कि पहली अहम बात तो यह है कि जापान में जा कर के उसने भाग लिया, मैं उसको सबसे बड़ी बात मानता हूँ। और भावना हमारी बेटी नहीं है, भावना इंडिया की बेटी है। बिल्कुल, जो एक ये बड़ी एक सुखद बात जो आपने बताई कि भावना अब राजसमंद की बेटी से भावना भारत की बेटी है, और भारत की बेटी बनने के सफ़र में एक और किरदार जिनका नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले अपनी चर्चाओं में भी सुना कि जो उनके भाई जो अपनी जॉब छोड़कर भी कि बस मैं अब भावना तुम्हारे सफ़र में कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, बाकी मैं सब देख लूँगा। तो आज कैसा महसूस हो रहा है फिर वो सब जो आपने बलिदान किए, या मैं कहूँगा जो आपने चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ की उनको लेकर अब आज परिणाम जो सामने आए, फिर अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आज जो मैंने बहन के लिए जो पढ़ाई छोड़ी मेरी अपनी और जॉब करके पढ़ाया लिखाया उसको अच्छा करा है, तो आज बहन वहाँ तक पहुँची है। बहुत बड़ी खुशी, ओलंपिक में भाग लिया, अच्छे पोजीशन भी लगाई उसने और आगे देश के लिए अच्छा करेगी। पेरिस के लिए अच्छी तैयारी कराएंगे उसको। कुछ कमियाँ रही है हमारे में, तो तैयारी नहीं करा पाए बच्चे उसको, और वहाँ पहला अनुभव था उसका। अंडर 11 कभी खेली नहीं है वो, ना कभी कॉमनवेल्थ, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई नहीं खेली है। पहला उसका अंडर 11 टूर्नामेंट था जो डायरेक्ट ओलंपिक खेली है, और इसलिए हम अच्छी तैयारी कराएंगे और बहुत खुश हैं हम परिवार वाले सारे। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है आज बहन ने मैंने त्याग दिया वो सफल किया, और आगे भी बहन मेरे लिए बहुत अच्छा करेगा और परिवार का नाम रोशन करेगी, देश का, पूरे ज़िले का और सभी वासियों का धन्यवाद। तो और ये ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण परिवेश में खुशी किसी एक घर की नहीं होती है। जैसा कि मैं तो जिला मुख्यालय से आया हूँ, तो वहाँ तो खुशी है ही है, मगर गांव में तो हर एक घर की खुशी होती है, और गांव जब जुड़ता है ना इन खुशियों से तो और अच्छा लगता है। तो गांव के हमारे साथ रोशन लाल जी जाटवी है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपके गांव की बच्ची अचानक से एक निकल के आती है, और हम तो जब सोचते रहते थे पहले टीवी में देखता है कि यार ओलंपिक ये होता है, ये खिलाड़ी खेल रहे हैं, और अचानक से अपने गाँव की एक बच्ची वहाँ दौड़ती हुई दिखती है, तो आपको फिर कैसा महसूस हुआ? हमारे गांव की भावना जब ओलंपिक खेलने के लिए गई, हमारे को बहुत खुशी हुई कि इतना महसूस हुआ कि यार अपना गांव का नाम और अपनी बेटी इंडिया में अपना नाम रोशन कर रही है और अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही। मैं आगे भी इसकी भगवान से दुआएं मांगता हूं कि इसको सक्सेस करे और सारी बच्चे इसके साथ जुड़े और वो भी खेल में रुचि रखे। और जो आगे मैं सरकार से भी इस चीज़ की मांगे करता हूं कि मेरे गांव में जो सुविधा नहीं है खेल स्टेडियम की, वो थोड़ा ध्यान दे और सुविधाएं उपलब्ध करावे। तो परिवार के साथ साथ एक और प्रमुख व्यक्तित्व शायद इस फ्रेम में तो नहीं है, मगर हम चाहेंगे उनसे बात करें। भावना जी की माता जी से बात करते हैं कि इन दिनों क्या वो कुछ पहले जो हाथ बटाते थे अभी वैसा हाथ बटा रहे हैं, या सब कुछ यूँ ही चल रहा है? आपकी बेटी तो अबे ओलंपिक खेलने की, अबे वो घरे जो काम है, कोई ये सब्जी काटनी है, कि काम बढ़ाओ तो काम करे कि नहीं करे? करे काम तो पक्की बात है कि ये पास में खड़े हैं इसलिए आप कह रहे हो? नहीं इनकी इधर पावनी को नहीं मानते, काम करे तो तीन बाणों ही करी से काम तो। हाँ। और मन में किस तरह है कि भाई हमारी बेटी बटे की मैं टीवी पे देखी, बहुत खुशी भी की, बहुत खुशी हुई। हाँ उठ गई।
तो ये चेहरे मैंने देखे आपके परिवार के तमाम लोगों के, गांव के रोशन जी भी जुड़े हमसे। ये चेहरे बड़े ही, अब इनके चेहरे पे सुकून है और एक उम्मीद है पेरिस के लिए। तो इनकी जो ये एक संघर्षों की गाथा थी, इनका कितना योगदान रहा, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि एक ये नाम ऐसा है जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और हम आगे बढ़े? हाँ, गांव वालों का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है और ख़ास तौर पे तो घर वालों का रहा ही है, पापा मम्मी का और भैया का। और ख़ास तौर पे मैं गुरुमुख सियाग सर का नाम लूँगी, जिन्होंने मुझे ओलंपिक के बारे में बताया कि ओलंपिक होता है, क्योंकि मुझे तो पहले पता ही नहीं था कि ओलंपिक क्या होता है। तो उन्होंने ही मुझे बताया और उन्होंने ही मुझे 3 साल तक अच्छे से ट्रेनिंग करवाई, उनके पास रह के ही मैं क्वालिफाई किया। और गांव वालों का भी बहुत सहयोग रहा है कि गांव में कभी भी मैं ट्रेनिंग करती स्टार्टिंग में तो भी सब लोग साथ देते थे। तो सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ये थी भावना जाट, और अच्छा लगता है जब इनके परिवार से भी हम मिले। जब एक पिता बोलता है कि अब हमारी बेटी पूरे भारत की बेटी हो चुकी है, खुशी होती है और असीम एक गर्व का एहसास था वो। अब आते हैं काबरा से पुनः कांकरोली की तरफ। कांकरोली में आज एक हंगामेदार वातावरण रहा। यहाँ जो कृषि उपज मंडी है कांकरोली स्थित, वहाँ पर कुछ शिकायतें आ रही थी कि जो यहाँ कारोबारी और रिटेल व्यापारी है, उनके मध्य एक शिकायत ये आ रही थी कि जो एक कृषि मंडी का एक टैक्स है 6% एक निर्धारित किया गया है, वो इन दिनों यहाँ व्यापारियों की मन मर्जी से 10 से 12% वसूला जा रहा था। तो इसको लेकर रिटेल और होलसेल कारोबारी के बीच एक तनातनी चल रही थी, एक थोड़ा माहौल गर्मा गर्मी वाला था। तो इसका सच जानने के लिए, इसको परीक्षण करने के लिए आज राजसमंद सभापति अशोक टांक और उनके साथी कुछ पार्षद और नगर परिषद के कुछ कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने इस मौके को देखा और उसके बाद दोनों ही पक्षों को आमने सामने करवाया। जब ये तमाम चीज़ें उजागर हुई तब उनको पता चला कि हाँ, यकीनन वहाँ एक अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा था। जो एक नियत शुल्क था उससे ज़्यादा राशि वहाँ इस टैक्स के नाम पर मनमाने तरीके से वसूली जा रही थी। उसको लेकर भी वहाँ काफ़ी आक्रोश हुआ, हंगामा हुआ, काफ़ी गहमा गहमी हुई। साथ ही एक विषय और भी आया कि वहाँ जो टॉयलेट है, जो शौचालय है, उस पर भी किसी एक व्यापारी ने कब्जा कर रखा है और उसने अपने टीन शेड बनवा दिए। और हालात ये है कि अब वहाँ वो टीन शेड वाला वो जो शौचालय भी काम नहीं आ रहा और जो गाड़ियाँ आने जाने उनमें भी तकलीफ आ रही है। तो ये भी एक वहाँ बड़ी समस्या बन के आई, जिसको लेकर भी हंगामा हुआ। और इन तमाम हंगामों के बीच फिर राजसमंद एसडीएम दिनेश राय जी सापेला वो भी वहाँ पर मौके पहुँचे। उन्होंने भी फिर मौके को पूरी तरह से समझा और समझने के बाद उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार की जो ये मनमानी यहाँ चल रही है, ये नहीं चलनी चाहिए। उसको लेकर सख्ती से आदेश दिए, निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने तहसीलदार को कहा कि ये तमाम स्थिति की एक रिपोर्ट बनाकर उन्हें सौंपी जाए और अगर इस प्रकार की कार्रवाई रहती है तो यकीनन जो इसके जिम्मेदार हैं उन पर एक कार्रवाई की जाएगी। चलिए, विवाद से अब चलते हैं एक सुखद खबर की तरफ। सुखद खबर ये होती है कि गायत्री विद्या मंदिर मंडा से जुड़ी हुई खबर है और जहाँ मैंने पहले भी आपको बताया कि जो दिया राजस्थान है वो वहाँ पूरी कोशिश कर रही है कि इस विद्यालय को किस प्रकार से एकदम अपडेट किया जाए, अपग्रेड किया जाए। तो उस पहल में एक बड़ा ही शानदार नवाचार राजसमंद में हमको देखने को मिलने वाला है। एक मैथ लैब वहाँ शुरू होने वाली कल सुबह 11 बजे से। बताया जा रहा है कि जो 6ठी से लेकर 10वीं तक के बच्चे हैं उनको वहाँ पर ऐसी एक लैब निर्मित की जा रही है कि पुस्तकों का जो नॉलेज है वो वहाँ उस लैब के माध्यम से बड़ी सरलतम तरीके से उनको मिल जाएगा। तो यकीनन एक नवाचार है और जो गणित से जुड़े हुए बच्चे हैं उनको बड़ा ही उपयोगी होने वाली है। और ये ज़्यादा विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि इसके जो पीछे टीम काम कर रही है, जो मैंने दिया राजस्थान बताया, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो IIT जोधपुर से जुड़े हुए लोग हैं। तो यकीनन हम उन पर विश्वास कर सकते हैं कि वो कितना एक बेहतर नवाचार राजसमंद के लिए कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से वो लैब प्रारंभ हो जाएगी। तो यकीनन हम सभी को उससे जुड़ना चाहिए। राजसमंद के विद्यार्थियों को इन नवाचारों से बड़ा ही अच्छा लाभ होने की पूरी उम्मीद है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि जो इस वर्ष महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाया गया था, जयंती मनाई गई थी, उस जयंती पर जो वहाँ की महाराणा प्रताप जन्म जयंती समारोह समिति है, उन्होंने निर्णय किया था कि वो हर माह एक बार मिलेंगे। तो अभी ये उनकी दूसरी बैठक आज हुई। मैं भी उसका एक सदस्य हूँ, तो मैं भी उस मीटिंग में था और वहाँ एक निर्णय किया गया कि ये जो समिति आ रही है इसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए, नए सदस्यों को जोड़ा जाए और किस प्रकार से एक ऐसी कमेटी का गठन किया जा सकता है जिसके माध्यम से न केवल तमाम जिम्मेदारों तक, तमाम लोगों तक महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा लगाने का एक बीड़ा उठाया है, उस बीड़े को पूरा करने की बात रखी जा सके, मगर उसके साथ साथ इतर महाराणा प्रताप और उनके साथ साथ जुड़े हुए तमाम जो महापुरुष हैं उनको हम किस प्रकार से समाज में अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से स्थापित कर सकते हैं, किस प्रकार से आने वाली पीढ़ियों को उनसे जोड़ कर रख सकते हैं, इस पर भी एक ठोस काम किया जाएगा। ये आज इस मीटिंग में हमारे संपादित हुआ और साथ ही वहाँ क्योंकि आज वीर दुर्गादास जयंती भी है तो वीर दुर्गादास जी को भी वहाँ याद किया गया, नमन और वंदन किया गया। तो इस प्रकार से ये समिति अपना काम कर रही है।
अगली खबर लेते हैं केलवा से, और जिनसे राजनीतिक खबर है, हालांकि राजनीतिक नियुक्तियों से जुड़ी खबर है, मगर जिनकी खबर है उनकी खबर मैं जब सुनाता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं उनसे मिलता हूँ तो बड़े ही हंसमुख चेहरे के हमारे मुकेश जी भार्गव, और एक आज उनके जो लिस्ट हैं जिसमें बताते हैं कि हाँ ये पद हैं, उसमें एक जिम्मेदारी, एक दायित्व और नया जुड़ गया है। हालांकि अभी वर्तमान में वो प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव है। बड़ी जिम्मेदारी है, मगर उनके मजबूत कंधे यकीनन दूसरी तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने की काबिलियत रखते हैं। एक नई जिम्मेदारी, चित्तौड़ जो जिला है वहाँ के जो यूथ कांग्रेस है उसका उनको प्रभारी बनाया गया है, और बताया जा रहा है कि जो भारतीय युवा कांग्रेस सचिव और राजस्थान प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा, राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोगरा और प्रदेश सह प्रभारी मितेंद्र दर्शन सिंह ने एक आज सूची जारी की है, और उस सूची के माध्यम से चित्तौड़गढ़ युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में मुकेश जी को नियुक्त किया गया। मुकेश जी को बहुत बहुत बधाई, और यकीनन वो अपने इन दायित्वों को बड़े ही अच्छे से निभाएंगे। अगली खबर भीम से है। भीम तहसील के लगेत खेड़ा के हथुन गांव की एक खबर है, और खबर गंभीर है। बताया ये जा रहा है कि वहाँ पर, हालांकि उस गांव में मस्जिद नहीं है, मगर उस मस्जिद के बिना किसी एक घर के ऊपर 2 दिन से लाउड स्पीकर लगकर बजाया जा रहा है। इसको लेकर वहाँ के लोग गंभीरता के साथ जागरूक हुए, जुटे, और उन्होंने आज वहाँ उस क्षेत्र से राजसमंद भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र जी पुरोहित के साथ वहाँ के पूर्व विधायक हरि सिंह जी चौहान यहाँ आए, कलेक्टर साहब से मिले। इनके साथ उस वक्त भाजपा के कोषाध्यक्ष मान सिंह जी बारट और मीडिया प्रवक्ता अरविंद सिंह भी रहे। ये लोग मिले और उन्होंने कहा कि उस गांव में बिना मस्जिद के ही मकान में लाउड स्पीकर से अजान चालू कर सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इस कृत्य को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। और साथ ही ये बताया कि अगर इस प्रकार से ये अजान बंद नहीं होती है और अगर ऐसी मस्जिदें बनाई जाती है तो उसके कारण सांप्रदायिक सौहार्द को एक खतरा हो सकता है। कलेक्टर साहब ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का एक विश्वास दिलाया है, मगर यकीनन इन तमाम चीज़ों पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ। सवाल जवाब कल परसों के जो एपिसोड में गौरव जी ने किया था, उसमें एक सवाल पूछा था कि जो उन्होंने एपिसोड किया था जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे लोगों से बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि पीछे जो किसी एक दृश्य में पीछे एक प्रतिमा, कुछ एक दृश्य दिखाई दे रहे थे, वो किस महापुरुष के थे। तो हालांकि हमने जो सवाल पूछा था ना, हमने ये इसलिए पूछा था कि उसमें एक इंटरव्यू में राजसमंद के संस्थापक राणा राज सिंह जी दिखाई दे रहे थे, मगर हमारे पास जवाब 2 आए और फिर हमें एहसास हुआ कि जवाब दोनों सही है। क्योंकि वहाँ एक जो आइसक्रीम की लारी थी उसका जो दृश्य चल रहे थे, उसमें पीछे जो लोक देवता हैं, मारवाड़ क्षेत्र के बड़े ही प्रसिद्ध लोक देवता है ओम बना, वो भी दिखाई दे रहे थे। तो इनके जुड़े हुए जवाब भी आए और वो जवाब भी आए, तो उनको हमने सही में शामिल किया है। पहले ये सूचना दे दूं, और जो हमारी लॉटरी हुई पहले शुरुआती 10 जवाबों की, उसमें विनर निकल कर आए हैं प्रहलाद पहाड़िया। तो प्रहलाद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब आपसे एक सवाल मैं पूछूं, थोड़ा सा सवाल हल्का सा दूसरे किसी एपिसोड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम पहले जब हमारा राजसमंद की रसोई से जुड़े हुए सवाल पूछते रहे हैं, मगर दूसरे जो कार्यक्रम आ रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ हमने सवाल पूछा नहीं है। सवाल ये है कि हमारा जो कार्यक्रम आ रहा है छुपा रुस्तम, उसकी होस्ट का नाम क्या है। जवाब आप, हालांकि मुझे यकीन है काफ़ी लोगों को पता होगा, नहीं हो तो उस कार्यक्रम को जाके देखिए। और उसका फाइनल भी कल आएगा, जिसमें कि हमारे जो तकरीबन 50 के आसपास बच्चों ने भाग लिया था, उनमें से 10 जो टॉप 10 आए हैं उसके वीडियो आपको कल राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। तो आप जल्दी से हमें बताइए कि उसकी होस्ट क्या है। बाकी राजसमंद एक्सप्रेस देखते रहिए, आप बहुत प्यार दे रहे हैं, जुड़े रहे हैं, हमारी ताकत बने रहें। और साथ ही शनिवार को एक हमारा स्पेशल एपिसोड भी आने वाला है। हम कोशिश करते हैं कि शनिवार को आपको थोड़ा सा कुछ अलग दे सके। तो इस बार हम कह रहे हैं कि जो जगत की जितनी भी तमाम समस्या है दुनिया की, उन सभी का समाधान भारतीय पब्लिक टॉयलेट्स में मिल जाएगा। तो वो कैसे मिलता है वो भी आपको देखने वाला विषय होगा कि ज़िंदगी हो जाएगी सेट पब्लिक टॉयलेट। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।